A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you English. Now I am going to take up chapter 1 of English supplementary book. Chapter's name is The Tiny Teacher. Tiny means छोटा. चलिए हम स्टार्ट करते हैं. ये हमको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, हम ये रीड करेंगे. ये हम जो स्टोरी रीड करेंगे वहाँ पे हमें हेल्प करेंगे ये पॉइंट्स. चलिए हम देखते हैं. तो सो वेरी स्मॉल द आंट इज़ अनबिलीवेबली इंटेलिजेंट एंड हार्ड वर्किंग. इतना छोटा होने के बाद भी जो आंट होते हैं, चींटी होती है, वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होती है. हम इतना बिलीव भी नहीं कर सकते, इतनी इंटेलिजेंट और इतनी हार्ड वर्किंग होती हैं. मतलब बहुत ही होशियार और बहुत ही काम करने वाली होती हैं, बहुत मेहनती होती हैं. Among the various kinds, the commonest ant is black or red. मतलब उनके बहुत सारे प्रकार, मतलब बहुत अलग अलग तरीके के होने के बाद भी जो सबसे ज़्यादा कॉमन, जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं वो कौन सी होती हैं? ब्लैक और रेड चींटियाँ होती हैं, वो जो सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं. आंट्स लिव इन कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड एंथिल्स. जहाँ पर आंट रहती हैं, जहाँ पर चींटियाँ रहती हैं, उनका जो कंफर्टेबल होम होता है वो क्या होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंथिल्स. वो क्या होता है? एंथिल्स. चलिए हम हमारा स्टोरी स्टार्ट करते हैं. नेम द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट यू हैव सीन एंड द वाइजेस्ट. मतलब आप बता सकते हैं कि कौन सा ऐसा इंसेक्ट है जो सबसे छोटा है देखने में और लेकिन सबसे ज़्यादा होशियार है. इज़ इट द फ्लाई. क्या वो फ्लाई है? फ्लाई मीन्स मक्खी. नो इट इज़ंट. मतलब नहीं है ये. इज़ इट द मॉस्क्यूटो. क्या ये मॉस्क्यूटो मीन्स मच्छर है? नो नॉट द मॉस्क्यूटो. ये मॉस्क्यूटो भी नहीं है. देन इट मस्ट बी द वर्म. तो ये क्या है? एक वर्म होगा, मीन्स एक कीड़ा होगा. कीड़ा क्या होता है? वर्म क्या होता है? एक रेंगने वाला कीड़ा. नो नन ऑफ दीज. इनमें से कोई भी नहीं. इट इज़ द आंट. ये क्या है? एक चींटी है. द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट, बट द वाइजेस्ट इंसेक्ट. ये क्या है? जो सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली, सबसे छोटी लेकिन सबसे ज़्यादा समझदार इंसेक्ट. द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू. जो चींटी की कहानी है वो क्या है, वो कैसी लगती है? मतलब एक झूठ की तरह लगती है, जो मतलब सच नहीं है. बट पीपल हैव केप्ट आंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली. लेकिन जो कुछ लोग हैं उन्होंने क्या है, आंट को, चींटियों को एक पालतू की तरह पाला है. तो उन्होंने उसकी जो एक्टिविटीज़ हैं जो वो करती हैं उसको अच्छे से नोटिस किया है. उनके बिहेवियर को, मतलब जो उनका व्यवहार वगैरह होता है उस सबको बहुत अच्छे से, बहुत क्लोजली नोटिस किया है, देखा है उन लोगों ने. सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर. तो इसलिए हमको पता है कि हमें बहुत सारे इनके बारे में तथ्य पता हैं. इस छोटी सी बहुत मेहनती और बहुत ही इंटेलिजेंट क्रिएचर के बारे में पता है. An ant uses its feelers or antenna to talk to other ants by passing messages through them. ये जो चींटियाँ होती हैं ये क्या यूज़ करती हैं? ये अपने फीलर्स और एंटीना यूज़ करती हैं दूसरी चींटी को कोई भी मैसेज पहुंचाने के लिए. किसका यूज़ करती हैं? एंटीनाज का. आप देख सकते हैं जैसे ये नीचे पिक्चर बना हुआ है, पिक्चर में आप देख सकते हैं इनके जो एंटीनाज है उसके थ्रू ये इसको ज्वाइन कर रही हैं. एंड जस्ट लाइक हैंड्स होते हैं, ये उसी तरीके से अपने एंटीनाज को ज्वाइन कर रही हैं और ये बात कर रही हैं एक दूसरे से, मैसेजेस ट्रांसफ़र कर रही हैं. ऐसे ही होता है. वॉच अ रो ऑफ आंट्स मूविंग अप और डाउन द वॉल. आप देख सकते हैं कि जो एंटीनाज होती हैं वो एक लाइन में चलती हैं, सबकी सब वॉल पर चलती हैं, तो लाइन में चलती हैं ऊपर नीचे. Each ant greets all the other coming from the opposite direction by touching their feelers. तो क्या करती हैं, अगर दोनों दूसरे डायरेक्शन से, एक डायरेक्शन से आ रही है, दूसरी डायरेक्शन से आ रही है, तो वो सब लाइन में ही आती हैं. तो वो क्या करती हैं, एक दूसरे का स्वागत करती हैं. किसके थ्रू? फीलर्स से टच करके करती हैं. जैसे आप देख सकते हैं इस पिक्चर में, देख सकते हैं नीचे, तो ये टच करके उसका एक दूसरे का क्या कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं, स्वागत कर रही हैं.
देयर आर मैनी काइंड्स ऑफ आंट्स। चींटियाँ बहुत तरीके की होती हैं। द कॉमनेस्ट अमंग देम आर द ब्लैक और रेड वंस। उनमें से सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली कौन सी चींटियाँ हैं? ब्लैक और रेड चींटियाँ। वी हैव सीन दैम सिंस वी आर चिल्ड्रन। हम उन्हें अपने बचपन से देखते आ रहे हैं। बट हैवेंट पेड इनफ अटेंशन टू दैम। लेकिन हमने उन पर इतना ध्यान नहीं दिया, पर्याप्त ध्यान नहीं दिया। वेयर डू दे लिव। वो कहाँ रहती हैं? इन देयर कंफर्टेबल होम्स कॉल्ड नेस्ट और एंथल्स। वो किस में रहती हैं? जहाँ पर वो कंफर्टेबल फील करें। कंफर्टेबल होम्स में रहती हैं। कहाँ पर? नेस्ट बोल सकते हैं या फिर हम इसको एंथल्स बोल सकते हैं। ईच हैज़ हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स एंड पैसेजेस। इनके क्या होते हैं? बहुत मतलब हंड्रेड्स में इनके हर किसी के ईच हैज़ जो हर इनका एंथिल है, हर एंथिल के कितने होते हैं कि हंड्रेड्स ऑफ लिटिल रूम्स मतलब छोटे छोटे रूम्स होते हैं, इनके पैसेजेस होते हैं। इन सम ऑफ दीज रूम्स द क्वीन आंट ले एग्स। और जो इनके हर रूम होते हैं, हर एक रूम की एक क्वीन होती है जो कि अंडे देती हैं। देयर अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस। और जो दूसरी होती हैं वो क्या होती हैं? नर्सरीज होती हैं उनके बच्चों के लिए। नर्सरी क्या होती है? जहाँ पर उनके बच्चे रहते हैं। कॉल्ड ग्रब्स। उसको हम क्या बोलते हैं? जहाँ पर उनके बच्चे रहते हैं उसको बोलते हैं ग्रब्स। वर्कर्स हैव देयर रिजर्व क्वार्टर्स। और जो उनके वर्कर्स होते हैं उनके ऑलरेडी क्वार्टर्स होते हैं। दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड। वो क्या, उनका काम क्या होता है वर्कर्स का कि टाइम पर खाना ढूंढना। सम रूम्स सर्व एज स्टोर हाउसेस फॉर देयर दिस फूड। कुछ जो रूम होते हैं वो क्या करते, वो कैसे होते हैं? वो स्टोर हाउसेस होते हैं खाने के लिए। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। जो सोल्जर्स होते हैं उनके अलग से बैरक्स होते हैं। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। किसी भी मतलब कोई भी वर्कर कोशिश नहीं करता कि वो दूसरे सोल्जर के पास में जाके मतलब किसी सोल्जर के घर में जाके रहे। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। और कोई भी सोल्जर खाना ढूंढने बाहर नहीं जाता। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। कोई भी वर्कर, कोई भी सोल्जर, कोई भी क्लीनर, कोई भी ग्रब को हम मतलब परेशान नहीं करता, उनको हार्म नहीं करता है। ग्रब क्या होता है? मैंने आपको बताया था अभी। ग्रब होता है जो उनके जो चींटियों के जो बच्चे होते हैं जहाँ पर वो रहते हैं वो क्या होता है? ग्रब। सो यू सी एन आंट्स लाइफ इज़ वेरी पीसफुल। तो आप देख सकते हैं कि जो आंट की जो चींटियों की जो ज़िंदगी होती है वो कैसी है? बहुत शांति से भरी हुई होती है, बहुत शांत रहती है। ईच डज इट्स शेयर ऑफ वर्क इंटेलिजेंटली एंड ब्रेवली। हर कोई उनमें से हर कोई अपने हिस्से का काम बहुत ही होशियारी से करता है और बहुत ही बहादुरी से। एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप। और वो एक दूसरे से मतलब अपने ग्रुप के किसी भी मेंबर से लड़ाई नहीं करती हैं। स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं आपके पास फिर से ही कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो आपको आपकी आगे की स्टोरी में मिलेंगे। चलिए हम रीड करते हैं। द क्वीन एंड हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स विच शी कास्ट ऑफ बिफोर शी बिगिन्स टू ले एग्स। जो क्वीन होती है, जो रानी होती है, उसका पंख का जोड़ा होता है जो वो जब वो अंडे देती है उससे पहले त्याग देती है। एग्स हैच एंड बिकम ग्रब्स। Grubs change into cocoons and cocoons break to bring forth complete ants. जो अंडे की सेज होती है वो किस में बदल जाती है? ग्रब्स में। फिर ग्रब्स हैं वो किस में बदलते हैं? कुकून्स में। और फिर जो कुकून होते हैं वो फूट जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और उससे क्या बनता है? उससे पूरी एक चींटी बन जाती है फिर। ओके। द लाइफ ऑफ एन ऑर्डिनरी आंट इन द एंथिल इज़ अ बुक विच मैनी ऑफ अस सेल्डम ओपन। जो चींटी की जो एंथिल में साधारण चींटी की ज़िंदगी एक किताब की तरह होती है जिसे शायद ही हम कभी खोलते होंगे। चलिए अब हम हमारी आगे की स्टोरी रीड करते हैं। द क्वीन इज़ द मदर ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन ऑफ द कॉलोनी।
जो क्वीन होती है, जो रानी होती है, वो पूरी पॉपुलेशन की, पूरी जो उनकी कॉलोनी की पूरी जनसंख्या होती है उसकी मदर होती है, उसकी माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स, वो 15 ईयर्स तक, 15 सालों तक जिंदा रहती है, जीवित रहती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स, उनके क्या होते हैं, एक पंख का जोड़ा होता है। बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट, लेकिन वो क्या करती है, उनको उन पंखों को त्याग देती है जब वो उड़ान के लिए बाहर निकलती हैं। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन हर हॉट समर डे, वो कब बाहर निकलती, कब उड़ान भरती हैं, जब समर, बहुत ही गर्मी का समय होता है, तभी वो बाहर निकलती हैं। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज़ आउट टू मीट अ मेल आंट, फिर क्या करती है, जो क्वीन होती है, जो रानी होती है, वो अपना नेस्ट छोड़कर फिर वो मेल आंट, जो मेल चींटी होती है, उससे जाके मिलती है। और ड्रोन हाई अप इन द एयर, फिर वो उसके लिए कहाँ जाती है, बहुत ऊंचाई तक, ऊपर एयर में बहुत ऊंचाई तक जाती है। ऑन इट्स रिटर्न टू अर्थ, जब वो अपने अर्थ पर वापस लौटती है, इट गेट्स रिड ऑफ इट्स विंग, फिर वो अपने जो उनके पंख होते हैं वो त्याग देती है। एंड देन डज नथिंग बट ले एग्स, फिर उसके बाद क्या होता है, वो अंडे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट, फिर क्या होते हैं, अंडे जो सेचते हैं वो, उससे क्या होता है, ग्रब्स निकलते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम, जो सोल्जर्स होते हैं उनकी देखभाल करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम, जो वर्कर्स हैं उनको खिलाते हैं, उनको साफ करते हैं। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन, फिर उनको क्या है, बाहर लेकर जाते हैं हवा खिलाने, एक्सरसाइज कराने और जो सूरज की रोशनी के लिए। ओके, 2 or 3 weeks लेटर ग्रब्स बिकेम कुकून्स, फिर 2-3 हफ्ते बाद क्या होता है, जो ग्रब्स होते हैं वो कुकून्स बन जाते हैं। एंड लाई विदाउट फूड और एक्टिविटी फॉर 3 weeks मोर, फिर 3 वीक बाद तक वो कैसे रहते हैं, बिना खाने और बिना कोई एक्टिविटीज़ के लिए करे बिना, वो 3 वीक तक रहते हैं, 3 हफ्ते तक रहते हैं। देन द कोकून ब्रेक एंड परफेक्ट आंट्स अपीयर, फिर क्या होता है, जो कोकून होता है वो ब्रेक हो जाता है और उसमें से एक चींटी निकलती है, एक परफेक्ट चींटी निकलती है। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग, अब क्या समय आता है, अब कुछ सीखने का, कुछ ट्रेनिंग का समय आता है। इट्स न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा, फिर जो नई जो चींटी होती है वो अपनी ड्यूटीज़ को, वो अपने कर्तव्यों को सीखती है पुरानी चींटियों से, एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स। ओके, आफ्टर अ फ्यू वीक्स ट्रेनिंग, कुछ हफ्तों की ट्रेनिंग के बाद में, द स्मॉल आंट्स आर रेडी टू गो आउट इनटू द बिग वर्ल्ड ऑफ वर्क, फिर क्या होता है, जो छोटी छोटी जो चींटियाँ होती हैं वो बाहर काम के लिए जाती हैं, वो बाहर जाती हैं, एक बड़ी सी दुनिया में जाती हैं, वहाँ पर काम के लिए। एंड एंथल इज़ अ होम नॉट ओनली फॉर आंट्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर क्रिएचर्स, जो एंथल है वो सिर्फ आंट के लिए ही, जो चींटियाँ हैं उनका ही घर नहीं होता, वहाँ पर और भी कुछ क्रिएचर्स रहते हैं, जैसे कि कौन कौन रहते हैं, बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ग्रीन फ्लाई, ये भी रहते हैं वहाँ पर। वाई डू आंट्स वॉन्ट दीज एलियन क्रिएचर्स टू लिव इन देयर नेस्ट्स, जो चींटियाँ होती हैं वो ऐसा क्यों चाहती हैं कि ये जो विदेशी जो क्रिएचर्स हैं वो उनके नेस्ट में आकर रहें, फॉर सेवरल रीजन्स, इसके क्या है, बहुत कारण है। सम गिव ऑफ स्मेल प्लीजेंट टू द आंट सेंसेस, तो क्या है, जो उनमें से कुछ क्रिएचर्स ऐसे होते हैं जो कि उनको अच्छी स्मेल देते हैं, अच्छी खुशबू देते हैं उनको। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, कुछ क्या है, मीठे रस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स और प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स, और कुछ कैसे होते हैं, पालतू की तरह होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स के लिए कैट और डॉग्स होते हैं खेलने के लिए, वैसे ही कुछ के लिए, उनके लिए क्या होते हैं, ये क्रिएचर्स होते हैं। द ग्रीन फ्लाई इज़ द आंट्स काऊ, जो ग्रीन फ्लाई होती है वो चींटियों की गाय होती है।
द आंट्स ट्रेन इट टू गिव हनी ड्यू, आंट्स इनको ट्रेन करती है जिससे वो हनी ड्यू दे, जैसे कि मिल्क होता है वैसे ही हनी ड्यू होता है। विद अ टच ऑफ देयर एंटीना, वो उसको उसमें क्या करती है, एंटीना से टच करती है, फिर उसको उनको क्या मिलता है, हनी ड्यू मिलता है। दे मिल्क इट जस्ट एज वी मिल्क द काऊ, जैसे कि हमको गाय से मिल्क मिलता है, काऊ से मिल्क मिलता है, वैसे ही उनको उससे मिलता है। हैव ह्यूमन्स लर्न एज मच एज आंट्स हैव, मतलब चींटियों की तरह क्या जो ह्यूमंस हैं वो भी क्या सब कुछ सीख चुके हैं। परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़, वो सीख चुके हैं बट उन्होंने क्या है प्रॉपर उसको यूज़ नहीं किया गया है, उन्होंने जो सीखा है उसको ढंग से यूज़ नहीं किया है। दे मे स्टिल लर्न अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टाइनी टीचर, अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है जो उन्हें इस छोटे से टीचर से सीखना चाहिए। हार्ड वर्क, सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, क्लीनलीनेस, केयर फॉर देयर यंग वंस एंड अबव ऑल अ फर्म लॉयल्टी टू द लैंड वेयर दे लिव। क्या क्या सीखने की ज़रूरत है, कठिन परिश्रम, मतलब अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना, ओके, डिसिप्लिन में रहना, स्वच्छता, और क्या है अपने बच्चों की देखभाल करना, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपनी लैंड, अपनी ज़मीन से वफादारी, जहाँ पर हम रह रहे हैं उस जगह से वफादारी। अभी चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, रीडिंग कंप्लीट हो गई है, तो आपको भी क्या करना है, आपको घर पे चैप्टर अच्छे से रीड करना है, और मैंने जो ऐसे आपको समझाया है आपको वैसे समझने की कोशिश करनी है, ओके, और एक बार खुद से भी ट्राई करना है समझने के लिए, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अब हम करेंगे सेम चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं, हम करेंगे कॉम्प्रिहेंशन चेक। इसमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, द स्टोरी ऑफ एन आंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, जो आंट की, जो चींटी की ज़िंदगी की कहानी है ये कैसी लगती है, ये हमको झूठ क्यों लगती है, झूठ लगती है। दैट इटैलाइज्ड फ्रेज मीन्स, इसका मतलब क्या है, हाईली एग्जैगरेटेड, टू रिमार्केबल टू बी ट्रू, नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। सो इसका आंसर क्या है, हाईली एग्जैगरेटेड, ओके, मीन्स ये बहुत बढ़ा चढ़ाकर है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, देखिए इसमें क्या है, हमको सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है। फर्स्ट वन इज एन आंट इज द स्मॉलेस्ट, फिर क्या है, डैश, क्या है स्मॉलेस्ट इंसेक्ट वी हैव सीन, इसमें हम क्या लिखेंगे, इंसेक्ट वी हैव सीन, चींटी एक सबसे छोटा इंसेक्ट है जो हमने देखा है। नेक्स्ट इज वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट एन आंट्स लाइफ बिकॉज डैश, इसमें हम क्या फिल करेंगे, पीपल हैव केप्ट द आंट्स एज पेट्स एंड वॉच देयर बिहेवियर क्लोजली, इसका मतलब क्या है, हम जानते हैं, मतलब जो चींटी की ज़िंदगी के बारे में जो तथ्य हैं उनको जानते हैं क्योंकि कुछ लोगों ने उनको, आंट्स को, चींटियों को पेट्स की तरह रखा है, उन्होंने उसका बिहेवियर बहुत क्लोजली देखा है, ओके। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, पीपल हैव केप्ट द आंट्स एज पेट्स एंड वॉच्ड देयर बिहेवियर क्लोजली, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज इन वॉट वेज इज़ एन आंट्स लाइफ पीसफुल, किस तरीके से जो चींटी की ज़िंदगी है वो बहुत शांति से भरी हुई है। आंसर इज द आंट्स लिव इन पीस बिकॉज ईच वन डज इट्स शेयर ऑफ वर्क ऑनेस्टली, वाइजली एंड ब्रेवली, चींटियों की ज़िंदगी बहुत शांति से भरी हुई है क्योंकि उनमें से हर कोई अपने अपने हिस्से का काम बहुत ही ईमानदारी से, बहुत समझदारी से और बहुत बहादुरी से करते हैं। दे डोंट इंटरफियर इन द वर्क गिवन टू अदर्स, वो उसमें कोई भी दखलंदाजी नहीं करती, वो बीच बीच में नहीं बोलती हैं, मतलब दूसरों के काम में नहीं ज़्यादा बोलती हैं। दे नेवर फाइट इन देयर ग्रुप, वो अपने ग्रुप में लड़ती भी नहीं हैं। नाउ नेक्स्ट इज कॉम्प्रीहेंशन चेक, जो कि पेज नंबर 5 पर है। इसमें हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1,
हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर अ ग्रब टू बिकम अ कंप्लीट एंट? मतलब ग्रब को कितना टाइम लगता है एक पूरी आंट बनने में? चलिए देखते हैं, आंसर नीचे दिया हुआ है। आपको इस वे में नहीं लिखना, आपको लिखना है पहले क्वेश्चन लिखेंगे आप लोग, फिर उसका आंसर लिखेंगे। ओके, सो आंसर है द ग्रब्स take in 3 to 6 weeks to become cocoons and then to be a complete ant। ग्रब्स को कितना टाइम लगता है? ग्रब्स को 3 से 6 सप्ताह लगते हैं, 3 से 6 हफ्ते लगते हैं पहले कोकून बनने में, फिर उसके बाद में एक पूरी चींटी बनने में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू द वर्कर ants कैरी द ग्रब्स अबाउट? जो वर्कर्स होते हैं, जो आंट वर्कर्स होते हैं, वो ग्रब्स को बाहर लेकर जाते हैं, क्यों? द ग्रब्स आर कैरीड अबाउट डेली फॉर एयरिंग, एक्सरसाइज एंड सनशाइन। जो ग्रब्स हैं उनको बाहर लेके जाया जाता है, क्यों लेके जाया जाता है? डेली हवा के लिए, एक्सरसाइज कराने के लिए और रोशनी के लिए, सूरज की रोशनी के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट जॉब्स आर न्यू आंट्स ट्रेन फॉर? ऐसी कौन कौन सी नई जॉब्स हैं जो नई आंट को जिसके लिए ट्रेन किया जाता है? द न्यू आंट्स लर्न देयर ड्यूटीज़ फ्रॉम ओल्ड आंट्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स एक्सेट्रा। जो नई चींटियाँ होती हैं वो पुरानी वाली चींटियों से अपनी ड्यूटीज़ सीखती हैं। कौन कौन सी ड्यूटीज़? वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, ये सब की ड्यूटी सीखती हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेम सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथिल्स। कुछ और क्रिएचर्स के नाम बताने हैं जो कि एंथिल में रहते हैं। सम अदर क्रिएचर्स दैट लिव इन एंथिल्स आर बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स एंड द ओपन फ्लाई। कुछ अदर क्रिएचर, जो दूसरे क्रिएचर्स जो एंथिल्स में रहते हैं वो कौन कौन से हैं? बीटल्स, लेसर ब्रीड्स ऑफ आंट्स और कौन से हैं? ओपन फ्लाई। ओके, नाउ नेक्स्ट इज मेंशन 3 थिंग्स वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी टीचर। ऐसी 3 चीज़ें बतानी हैं जो हमारा चैप्टर है टाइनी टीचर, उससे हमने सीखी है। गिव रीजन्स फॉर चूजिंग दीज आइटम्स, फिर इसको हमको रीज़न भी देना है। ओके, चलिए हम देखते हैं। वी कैन लर्न फ्रॉम द टाइनी आंट्स द लेसन्स ऑफ हार्ड वर्क। हमने क्या सीखा है उससे? मतलब हार्ड वर्क की सीख ली है हमने उससे। किस चीज़ की ली है? हार्ड वर्क की, मतलब मेहनत की, कठिन मेहनत की। सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, मतलब ड्यूटी में प्रॉपर रहना, डिसिप्लिन में रहना, स्वच्छ रहना, स्वच्छता है, क्लीनलीनेस, लॉयल्टी एंड केयर फॉर द यंग वंस। ओके, वफादारी। ओके, और अपने जो यंग वंस हैं, बच्चे हैं, उनकी प्रॉपर केयर करना। These lessons are necessary for the happiness and smooth working of the society। ये lessons किसके लिए ज़रूरी हैं? ये lessons लोगों की खुशी के लिए ज़रूरी हैं और जिससे हम अच्छे से सोसाइटी में वर्क कर सकें, उसके लिए बहुत ज़रूरी है। Now discuss the following topics in groups। Question number 1 is what problems are you likely to face if you keep ants as pets? आपको क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी अगर आप चींटियों को अपने पालतू जानवर की तरह रखेंगे तो? चलिए आंसर देखते हैं। कीपिंग आंट्स एज पेट्स इज़ वेरी अनकॉमन और रेयर। आंट्स को, चींटियों को अपने पालतू जानवर की तरह रखना एक बहुत ही अनकॉमन चीज़ है, मतलब ऐसा होता नहीं है। द रीज़न इज़ डैट दे डोंट टेक ऑर्डर्स। वो रीज़न ये है कि वो हमारे ऑर्डर नहीं ले सकती हैं। दे फॉलो देयर ओन रूल, वो क्योंकि वो अपने खुद के रूल फॉलो करती हैं। अबव ऑल दे बाइट एंड स्पॉइल द फूड, और इसके अलावा भी वो क्या करती, काट लेती हैं और क्या अपना हमारा खाना भी ख़राब कर देती हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हेन अ ग्रुप ऑफ बीज finds nectar, it informs other bees of its location, quantity, etc. through dancing. Can you guess what ants communicate to their fellow ants by touching one another's feelers? जब एक बीज का जो ग्रुप होता है वो नेक्टर को ढूंढने के लिए जाता है, ओके, वो दूसरी आंट को अपनी जगह, उसकी क्वांटिटी, सब कुछ कैसे बताता है? डांस करके बताता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि जब वो एक आंट अगर दूसरे आंट को कुछ फीलर्स के थ्रू बताती है तो कैसे बताती है, कैसे कम्युनिकेट करती है? आप बता सकते हैं?
तो आंसर है बाय टचिंग वन अनदर्स फीलर्स, मतलब दूसरे के फीलर्स को टच करके बताती है। द आंट्स गिव मैसेज टू अदर्स अबाउट न्यू फाउंड फूड। फिर उसको कैसे बताती है, मतलब इसके थ्रू फीलर्स को टच करके वो उसको बताती है, अपना मैसेज देती है कि फूड के बारे में, नए फूड के बारे में अपना मैसेज देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग पोएम्स विद वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स बिलो। इसको में हमको क्या करना है, कंप्लीट करना है अपने सेंटेंसेस को। चलिए देखते हैं। सोल्जर्स लिव इन बैरक्स। अगर सोल्जर्स बैरक्स में रहते हैं तो बर्ड्स किस में रहती हैं, बर्ड्स किस में रहती हैं, घोंसले में। तो हम क्या लिखेंगे, नेस्ट, NEST, नेस्ट। नेक्स्ट इज मच लाइक अ स्नेक डेट रेस्ट। जैसे कि बिल्कुल जैसे सांप जैसे रेस्ट करते हैं, वैसे ही इन अ, कहाँ रेस्ट करते हैं वो, होल में। ओके। नो हॉर्स इज एबल टू स्लीप एक्सेप्ट इन अ, और जो हॉर्स हैं वो कहाँ रहते हैं, स्टेबल में, STABLE, स्टेबल। जहाँ पे वो रहते हैं हॉर्स उसको क्या बोलते हैं, स्टेबल। ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज एंड द डॉग्स लिव्स वेल माइंड यू ओनली इन अ। जो डॉग्स हैं वो कहाँ रहते हैं, कैनल में, KENNEL, कैनल। टू से हाई टू एन एंड इफ़ यू विल यू मे हैव टू क्लाइंब एंड। इसमें क्या पूछा गया है कि एंड के लिए, आंट के लिए पूछा गया। आंट मीन्स चींटी। तो चींटी के लिए क्या पूछा गया है कि अगर आप चींटी को हाय बोलते हैं, अगर आप बोलना चाहें तो आपको क्या चढ़ना पड़ेगा, एंथिल। आंसर इज एंथिल, ANTHILL। ओके स्टूडेंट्स आज हमने चैप्टर 1 सप्लीमेंट्री चैप्टर 1 को एक्सप्लेन किया है। ओके, रीड किया है, एक्सप्लेन किया है एंड उसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज की है। ओके। सो जो आज मैंने क्वेश्चन आंसर्स कराए हैं ये आपको फेयर नोटबुक में डन करने हैं, और जो एक्सरसाइजेज हैं वो आपको आपकी बुक में ही फिल करनी है। ओके। और इसके अलावा आपको बुक भी रीड करनी है, ये चैप्टर रीड करना है और अच्छे से समझना है। और आपके लिए एक होमवर्क भी है, ये जो क्वेश्चन आंसर्स करवाए हैं ये आपको लर्न भी करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ।